अभी वैसे भी लॉकडाउन के बीच भी करने के लिए सोचा था उन्होंने शादी की। मैम मैंने बोला था कि नहीं मेरे को पढ़ना है अभी, मेरे को भी शादी नहीं करनी है। तो फिर जब मम्मी नहीं मानी तो मुझे कुछ नहीं वो लगा, तो मैंने फिर अपने स्कूल को कंफर्म करके सारी बातें बता दी थी। फिर मम्मी फिर मैम मैम गई थी, स्कूल वाले सबने बात की थी, उन्होंने मेरी हेल्प करी पढ़ने में। तो सोचते हैं कि अगर ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो हमारी लड़की को पता नहीं ऐसा लड़का मिला या नहीं। ये मेरी मतलब इस तरह से सोसाइटी में बातें होती हैं, तो इसलिए लड़कियों को कुछ पढ़ाते भी नहीं है ज़्यादा। जस्ट 10th पास किया तो किसी भी लड़की के साथ ऐसी शादी कर देते। चैलेंजेस मैम यही होता है कि जैसे घर में अगर एक लड़की है तो कहते हैं कि घर का काम कौन करेगा अगर तुम स्कूल चले जाओगे तो। Horror, not just surprise, to my horror, I found out that nobody want education. That everybody have the issue, where is the food coming tonight? That was the issue number one. The issue number two was that if they have a girl child, they all are thinking that at age 13 or 14, she is going to get married. Where is the money, the finances will come for her marriage? That learning stayed with me, and I decided that the road to education, the road to a good job goes via food, via clothing, and via money for marriage. And so the school started with that objective. It is okay for boys to have a mobile phone. It is okay for boys to have technological devices. But when it comes to girls, there is a huge discrimination. Parents never provide for these kind of gadgets or mobile phone for the girls. So for the first time, when girls had an access to the tabs, siblings' egos did get hurt, and they tried to take it away from their sisters. Work is not just about education of girls. This work is about equality towards a better world. When I was in 10th class, तो मेरे घर वालों ने शादी के लिए सोचा था। उन्होंने बोला कि अब आपने 10th पास कर ली, now you can get married. तो मैंने अपना खुद ही स्टेप उठाया 12th करने के लिए, फिर ग्रेजुएशन करने के लिए। तब मैं अपने घर वालों ने उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया था, तो वो मैं अपने आप ही सोच के मैं आगे बढ़ी। इवन आई एम सपोर्टिंग माई फैमिली लास्ट 7 years। जब से मैं काम कर रही हूँ, जब से मैंने जॉब करनी शुरू की है, तब से मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, एंड दे आर हैप्पी नाउ। और वो सोचते हैं कि हाँ, हमारी एक बड़ी लड़की है जो वो पूरे घर को हैंडल करती है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए, कि अगर हमारे पास एजुकेशन है तो हम सब कुछ कर सकते हैं।